हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज यादव सर। आज आप लोगों को वोकैब में मैं कुछ एडियम्स के बारे में ही बताऊंगा और सारे एडियम्स जो होंगे वो किसी न किसी उनके पीछे किसी न किसी प्रकार का कोई बात ही होगा, कोई कहावत ही होगा। इसी माध्यम से मैं आपको आज एडियम्स बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देखिएगा इसका क्या मतलब होता है, कैसे इसको हम तोड़ते हैं। यहां पर देखना है क्या कि लेट मतलब होता है अनुमति देना, आदेश देना, है ना। कैट को आउट ऑफ द बैग, आउट ऑफ मतलब होता है बाहर, बाहर निकालना। आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर, बैग मतलब थैला, बैग मतलब होता है थैला। जैसे मान लिया जाए कि कोई आदमी अपने पुसी मतलब जो पाली हुई बिल्ली है उसे बैग में रखकर कहीं जाता है और संयोगवश वह उस बैग को खो देता है। तो देखते हैं कि वो बैग जो है अंदर तो बिल्ली उछलेगी ही, तो लोग देखते हैं कि वह बैग उछल रहा है। तो उछल रहा है तो क्या है, बैग किस कारण से उछल रहा है, खोल कर देखते हैं तो उसमें से बिल्ली बाहर आई। मतलब क्या कि जो उसमें छिपा हुआ था उसे बाहर निकालना, उसको उजागर करना किया गया। यानी करने का मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार के रहस्य को जानबूझकर उजागर करना कहलाता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। यहां पर देखा जाए तो इसको बोल सकते हैं क्या, टू रिवील अ सेक्रेट। टू रिवील अ सेक्रेट कहलाता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना। देखिए इसमें ये जो इसी के जैसा एक और होता है वो होता है स्पील द बीन्स। स्पील द बीन्स ये क्या होता है वो भी समझोगे। ये भी वही चीज है कि उजागर करना, इसका भी मतलब होता है उजागर करना और इसका भी वही मतलब होता है उजागर करना। सेम, दोनों का सेम अर्थ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखना है। डिफरेंस इसमें ये है कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग जो होता है ये डेलिब्रेटली होता है, मतलब जानबूझकर उजागर करना, ठीक है। यानी डेलिब्रेटली मतलब क्या, जान बूझकर उजागर करना, ठीक है। और स्पील द बीन्स जो होता है ये जानबूझकर नहीं बल्कि ये होता है क्या, अनजाने में उजागर हो जाना, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का सेम अर्थ, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग या स्पील द बीन्स, दोनों का हिंदी अर्थ होता है उजागर करना, कोई रहस्य, कोई बात, कोई मैटर, किसी का सेक्रेट। लेकिन दोनों के यूज में अंतर क्या है कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का यूज होता है जहां पर जानबूझकर किसी सेक्रेट को उजागर किया जाए, और स्पील द बीन्स होता है अनजाने में किसी चीज का उजागर हो जाना। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं अ वाइल्ड गूज चेस। अ वाइल्ड गूज चेस। अ वाइल्ड गूज चेस देखना है क्या होता है। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। गूज सब लोग जानते होंगे, सफेद कलर का पक्षी होता है ये, जो एक जंगली हो। मान लिया जाए गूज मतलब कोई जंगली पक्षी जिसका कलर कैसा हो, सफेद हो, ठीक है, और वह कैसा हो, जंगली हो। तो जंगली पक्षी जो होता है, हम जंगली पक्षी के पीछे भागते हैं, ठीक है, और इतना भागते हैं जितना जितना हम भागते हैं उतना ही वो जंगली पक्षी भी भागता है।
ठीक है, लेकिन वो हमसे पकड़ाता ही नहीं है क्योंकि वह बहुत तेज भागता है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वह जंगली पक्षी हमसे ज्यादा तेज भागता है ना। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं वो निरर्थक है, उसका कोई फायदा ही नहीं है। समझ में आ रही बात ना। तो वाइल्ड गूस चेस मतलब ही होता है क्या कि निरर्थक खोज, फ्रूटलेस सर्च या पुलिस सर्च। समझ में आ रही बात ना। यानी कि एक जंगली पक्षी जो उजला रंग का व्हाइट कलर का होता है, वो उसके पीछे हम कितना भी तेज भागे लेकिन उसे हम पकड़ नहीं पाते हैं। आप कोशिश भी करोगे लेकिन फिर भी वाइल्ड गूस को नहीं पकड़ पाओगे, यानी आपका जो कोशिश है वो बेकार है। यानी इसको वाइल्ड गूस चेस को हम कह सकते हैं क्या कि अ फुलिश एंड होपलेस सर्च। Foolish and hopeless search is called a wild goose chase। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसको उतार लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं Have another fish to fry। क्या मैंने बोला? Have another fish to fry। ठीक है, Have another fish to fry। इसको देखना है क्या होता है। ठीक है, मान लो हम सब साथ में खाना खा रहे हैं। ठीक है, हम लोग बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग गेस्ट आए हुए हैं घर पर, सबके साथ हम लोग खाना खा रहे हैं और उनके जाने के बाद मैंने अपने लिए एक बड़ी सी मछली रखा है उसे खाने के लिए। ठीक है, तो उनके जाने के बाद अब मैं उसे बाहर निकालता हूँ और अपने लिए उसे फ्राई करता हूँ, फिर मैं उसे खाता हूँ। यानी आपने उस मछली के प्रति अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया। यानी पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया मतलब कि वहां पर आपने अपने जो लोग थे, आपके घर में गेस्ट थे, उन्हें बिना बताए उस मछली को आपने अपने लिए साइड में रखा और उसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट बताया। ठीक है, तो यहाँ पर देखना क्या है कि अलग रुचि होना, मतलब किसी चीज के प्रति एक अलग रुचि होना, एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट होना। ठीक है, तो हैव अनदर फिश टू फ्राई, इसका मतलब ही क्या होता है? हैव अनदर, एक दूसरा होना, क्या होना? फिश। फिश मतलब मछली होना। टू फ्राई, फ्राई मतलब क्या? उसे तलना, है ना। यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्या? टू हैव सम इंपॉर्टेंट, टू हैव सम इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट, टू हैव सम इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट। ठीक है, इसी में कह सकते हैं टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। यानी किसी दूसरे चीजों के प्रति आपको अलग से कुछ अलग रुचि होना, इंटरेस्ट होना कहलाता है अनदर फिश टू फ्राई। ठीक है, उतारिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू, अ बर्ड्स आई व्यू। देखिएगा इसको। देखिए, जब मैं क्लास लेता हूँ, ऑनलाइन की बात नहीं है, ऑफलाइन की बात मैं बता रहा हूँ आपसे। जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैं स्टेज पर चढ़कर पढ़ाता हूँ पोडियम के पास रह के, और बहुत सारे स्टूडेंट्स नीचे बैठकर, नीचे टेबल बेंच पर बैठकर मेरे सामने पढ़ते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ
उस टॉपिक के बारे में आगे जो कुछ लड़के 10-15 लड़के बैठे होते हैं उनका कॉपी को मैं एक नज़र देख लेता हूँ, ठीक है। यानी कि हम कहना क्या चाहते हैं कि उनके कॉपी को जो हमने देखा तो वो रिव्यू किया एक बार, वो भी क्या बोलते हैं उसको कि विशालदर्शी के रूप में, ठीक है। मैं ऊपर स्टेज पर पोडियम के पास से आगे के कुछ लड़कों का कॉपी मैंने एक नज़र डाला, तो वो एक नज़र जो हमने डाला उनके कॉपियों के ऊपर, उसी को कहा जाता है अ बर्ड्स आई व्यू। समझ में आई बात ना। ऐसे हिंदी देखा जाए इसका, तो इसका हिंदी अर्थ होता है विशालदर्शी, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ होता है विशालदर्शी। अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव इसको बोलते हैं, अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव इज कॉल्ड अ बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। हिंदी अर्थ होता है इसका विशालदर्शी, ठीक है। उतारिएगा। नेक्स्ट आते हैं, आई से ही रिलेटेड है, ईगल आई, ईगल आई, ठीक है। ईगल जो होता है इसका मतलब होता है चील, ठीक है। अब यहां पर देखना है कि चील जैसी आंखें होना, इसका मतलब क्या समझते हो। देखते होंगे जब चील आकाश में उड़ता है तो अपने शिकार को ऊपर से ही नीचे देख लेता है, बहुत दूर रहता है वो, उसके बावजूद भी वो अपने शिकार को ऊपर से नीचे देख सकता है, ठीक है। मान लिया जाए जमीन पर कोई चूहा दौड़ रहा है और चील ने ऊपर से ही उस चूहे को देख लिया है, तो चील उसको क्या करता है कि ऊपर से ही सीधे आता है और उस चूहे को झपटता है, झपट कर फिर उड़ जाता है। मतलब उस चील ने उस चूहे के ऊपर एक सटीक वार किया, अपनी निगाहें तेज करते हुए बहुत ही ज्यादा सटीक वार किया और उस चूहे को उठाकर लेके चला गया। यानी कह सकते हैं कि उस चील का जो आईज है वह ईगल आईज बोलते हैं, मतलब कि वह बहुत तीक्ष्ण है, मतलब उस चील की निगाहें बहुत तेज है। यानी कि ईगल आई का मतलब होता है तेज निगाहें वाला, ठीक है। ईगल का मतलब होता है तेज निगाहें वाला। अगर आपके यानी तेज निगाहें वाला इसका मतलब क्या, कीन आइज, बहुत ज्यादा उत्सुक वाली आइज, ठीक है। यानी यहां पर कह सकते हैं अगर आपके कीन आई साइट हैं तो यू आर अ ईगल आई। समझ में आई बात ना। यदि आपके पास कीन आई साइट है तो हम कह सकते हैं यू हैव ईगल आईज, ठीक है। क्या बोलेंगे, यदि आपके कीन आई साइट है तो उसको हम बोल सकते हैं यू हैव अ ईगल आईज, ठीक है। तो इसका मतलब होता है तेज निगाहें वाला। उतारिएगा। नेक्स्ट आते हैं a bird of passage, a bird of passage, passage PASSAGE, पैसेज मतलब होता है क्या, गुजरने वाला। यानी उसका कोई फिक्स स्थान नहीं है, वो इधर उधर भटकता है, उसी को बोलते हैं पैसेज, गुजरना। गुजरना मतलब मरना नहीं, बल्कि वहां किसी जगह से हो करके गुजरना, पास बाई जिसको बोला जाता है, ठीक है। मरना के लिए पास अवे बोलते हैं। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अ बर्ड ऑफ पैसेज, अ बर्ड ऑफ पैसेज, ठीक है। इसको माइग्रेटरी बर्ड बोला जाता है, माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेट समझते हो, माइग्रेट, माइग्रेट मतलब होता है प्रवासी,
मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जाने वाला, मतलब एक जगह स्थिर न रहने वाला। इसी को कहते हैं घुमंतु, घुमक्कड़, ठीक है। इसी को कहते हैं यायावर, इसी को कहते हैं रमता जोगी। यानी बर्ड्स ऑफ पैसेज मतलब क्या देखना है। माइग्रेटरी बर्ड क्या होता है, आप जानते हैं कि उन्हें माइग्रेटरी बर्ड किस लिए कहा जाता है, क्योंकि वे एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं। माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, उन्हें माइग्रेटरी बर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे एक स्थान पर नहीं होते हैं। क्या बोल रहे हैं, माइग्रेटरी बर्ड, माइग्रेटरी BIRD बर्ड। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो माइग्रेटरी वर्ड कहलाते हैं, और उन्हें माइग्रेटरी वर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारे वर्ड जो हैं वे एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं, उन्हें कहीं और जाना होता है, ठीक है। तो कहीं और जाना होता है तो वहां पर आते हैं किसी जगह पर, वहां खाते हैं, रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर उठकर वहां से उनको दूसरे जगह जाना ही है, इसलिए वो एक जगह पर फिक्स नहीं है, और यही कहलाते हैं कि वो माइग्रेटरी बर्ड है। तो ये बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब क्या, एक ऐसा चिड़िया जो हमेशा कहीं से गुजरता हो। पैसेज मतलब गुजरना, मरना नहीं, गुजरना, रास्ते से गुजरना, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी, पक्षी के लिए, व्यक्ति के लिए भी यूज होता है ये। इसको कह सकते हैं क्या, रमता जोगी, रमता जोगी। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा रमता जोगी का, है ना। इसको यदि पक्षी के लिए यूज किया जाए इस वर्ड को, तो इसको नो डाउट माइग्रेटरी वर्ड कहते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति के लिए हम यूज करें तो इसका हिंदी अर्थ कुछ और होता है। देखा जाए यहाँ क्या होता है, तो ये माइग्रेटरी वर्ड कहलाया चिड़िया के लिए, और व्यक्ति के लिए यदि देखा जाए तो इसका यूज होता है a person who passes through a place, a person who passes through a place without staying, बिना स्टे किए एक ऐसा व्यक्ति जो किसी जगह से क्या हो, वहां से गुजरे, पास करे, उसे कहा जाता है अ बर्ड ऑफ पैसेज। यानी अ बर्ड ऑफ पैसेज का यूज दो जगहों पर होता है। पहला जगह होता है चिड़िया के लिए जिसको कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड, दूसरा होता है व्यक्ति के लिए जो एक स्थान पर स्टे ना करे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा जाते रहे, उसे भी कहते हैं ए बर्ड ऑफ पैसेज। नेक्स्ट आते हैं, उतारिए इसको, नेक्स्ट आते हैं बर्ड्स ऑफ अ फीदर। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, ठीक है। तो देखो बर्ड्स ऑफ अ फीदर जो होता है ना, ये कंप्लीट नहीं, लेकिन एग्जाम में इतना ही देता है इसलिए मैं इतना बताया, लेकिन इसके साथ एक चीज और जुड़ा होता है, और वो होता है फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक टुगेदर, ये चीज। तो बर्ड्स ऑफ फीदर जो होता है एग्जाम में यहीं तक पूछता है, बर्ड्स ऑफ फीदर तक ही, लेकिन इसके बाद भी एक होता है फ्लॉक टुगेदर, ठीक है। इसको रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, रख भी सकते हैं और नहीं भी। यदि नहीं भी रखे तो ये अपना कंप्लीट अर्थ देता है, लेकिन रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आएगा तो हमेशा इतना ही आएगा, ये बर्ड्स ऑफ अ फीदर। तो बर्ड्स ऑफ द फीदर का हिंदी अर्थ क्या होता है कि पीपल विथ सेम इंटरेस्ट, पीपल विथ
सेम इंटरेस्ट, समझते हो इसका मतलब? ऐसे इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई। आप देखते होंगे कि किसी भी क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ नोटोरियस किस्म के होते हैं, मतलब कुछ खुरापात होते हैं, कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ मजाकिया होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जिस मेंटलिटी का है, हमेशा वो अपने जैसा किसी न किसी को खोज ही लेता है और अपना एक ग्रुप बना लेता है, तो वो एक ही ग्रुप में रहते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो चोर चोर मौसेरे भाई बोल रहे हैं तो केवल चोर को ही हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि सब एक जैसे इंटरेस्ट रखने वाले लोग अपना एक ग्रुप बना ही लेते हैं। उसी को कहा जाता है बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, मतलब क्या? फीदर मतलब होता है कि जिसको हम बोलते हैं फितरत बोलते हैं ना, उसी से सब बना है। थोड़ा सा हम तोड़ तोड़ के बोल देते हैं। तो यहाँ पर फीदर जो होता है वो स्वभाव होता है। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, एक यानी कि वैसे बर्ड्स जिनका एक जैसा स्वभाव हो, फ्लॉक टुगेदर, एक जगह झुंड बनाते हैं। बात वही हुआ कि चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, पीपल विथ सेम इंटरेस्ट इज कॉल्ड बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आते हैं बीट द बुलेट। बीट द बुलेट क्या होता है? बीट द बुलेट, ये भी देखिएगा। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट जो होता है, देखो बाइट मीन्स क्या होता है? बाइट मीन्स होता है चबाना, है ना? BIT, बाइट मीन्स होता है चबाना। और बुलेट, बुलेट मतलब होता है गोली। गोली मतलब खाने वाला गोली नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का, बुलेट मतलब बंदूक वाला गोली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ऐसे इसको लोग बोल देते हैं मजबूरी में स्वीकार करना। मजबूरी में स्वीकार करना। लेकिन क्या किसी डिफिकल्ट टास्क को, किसी डिफिकल्ट टास्क हो, मतलब बहुत कठिन काम है मेरे लिए, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे वह स्वीकार करना पड़ा। मान लिया जाए कि मैं घर पे हूँ और मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है। मेरे पापा बोले कि कुछ सामान ले आओ, मुझे जाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी जब पापा ने कहा है तो मुझे तो स्वीकार करना ही है, करना ही पड़ेगा। तो उस स्थिति को कहते हैं क्या? बाइट द बुलेट। समझ में आई बात ना? जैसे नॉर्मल सी बात है, बाइट द बुलेट इससे हम कैसे समझाएंगे कि बाइट मीन्स होता है चबाना और बुलेट मतलब गोली। अब गोली को यदि मुंह में डालकर चबाया जाए तो क्या यह संभव है कि चब जाएगा? नहीं होगा, कुछ आपका दांत ही टूट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका ऐसे मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, लेकिन डिफिकल्ट टास्क को स्वीकार करना वो भी किस स्थिति में? मजबूरी बस। ठीक है, उसी को कहा जाता है बाइट द बुलेट। करिए इसको बोल सकते हैं टू डू समथिंग, टू डू समथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, टू डू समथिंग डिफिकल्ट, सॉरी नीचे लिखिए, ऊपर हो जाएगा। टू डू समथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाइट द डस्ट। नेक्स्ट आते हैं बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट क्या होता है ये भी देखने की चीज है।
बाइट द डस्ट। देखिएगा इसको, बाइट द डस्ट जो होता है, बाइट की जगह पर यदि हम कहते हैं LICK, लीक द डस्ट, तो लीक मतलब क्या होता है ये समझो। लीक मतलब क्या होता है? लीक मतलब होता है चाटना, है ना। लीक मतलब चाटना। और डस्ट का मतलब क्या होता है? डस्ट का मतलब होता है धूल। अब मान लिया जाए किसी को आप धूल चटा देते हैं, इसका मतलब क्या? आप उसको बुरी तरह से हरा देते हैं, है ना। तो यदि किसी को बाइट द डस्ट किया जाए, मतलब किसी को कंप्लीटली फेल्योर कर दिया जाए, कंप्लीटली हरा दिया जाए, धूल चटा दिया जाए, इसका मतलब हमने उसे हरा दिया है। यानी इसको कहते हैं क्या? टू बी डिफीटेड, टू बी डिफीटेड, बुरी तरह से हरा देना, ठीक है। तो बाइट द डस्ट क्या होता है? बाइट मतलब होता है लिक, ठीक है, मतलब चाटना। और द डस्ट, डस्ट मतलब धूल। किसी को यदि धूल चटाया जाए, इसका मतलब है कि उसे हम बुरी तरह से हरा दिए हैं। यानी इसको कह सकते हैं टू बी डिफीटेड। इसी को हिंदी में कहते हैं धूल चटाना, या इसी को कहते हैं हरा देना। नेक्स्ट आते हैं इंड इन फियास्को। इंड इन फियास्को, एंड इन फियास्को। देखिए, इंड मतलब क्या होता है? अंत, है ना। और फियास्को का मतलब क्या होता है? असफल। जो अंत में क्या हो? असफल, फेल्यूर हो, उसी को कहते हैं इंड इन फियास्को, ठीक है। इसको भी हम बोल सकते हैं क्या? बुरी तरह से हराना, ठीक है, बुरी तरह से हराना या असफल करना। इसको कहा जा सकता है बुरी तरह से पराजित करना। ये जस्ट लाइक बाइट द डस्टी है ना। यानी कि इंड इन फियास्को, ठीक है। इंड इन फियास्को में इंड का मतलब होता है अंत, फियास्को का मतलब होता है असफल। अंत में जो कंप्लीटली असफल हो, ठीक है, तो इसको कहा जा सकता है क्या? टू कंप्लीट फेल्यूर is called end in fiasco। नेक्स्ट आते हैं करिएगा इसको, सो वाइल्ड ओट्स। सो वाइल्ड ओट्स, ठीक है। लोग इसका मतलब समझिएगा, इसका पहले क्या होता है। सो वाइल्ड ओट्स, ठीक है। वाइल्ड ओट्स शो करने का मतलब होता है कि युवावस्था में जब आप यंग हो तो बहुत सारे वीमेन के साथ रिलेशनशिप रखना, ठीक है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आपको बहुत सारे फेस टू फेस द म्यूजिक सुनना पड़ता है, यानी फेस द कंसेक्वेंस सुनना पड़ता है ना। उसका परिणाम भी आप ही को भुगतना पड़ता है। इसको ऐसे कहते हैं क्या? अय्याशी करना, अय्याशी करना, ठीक है। इसको बोल सकते हैं क्या? टू हैव मेनी, टू हैव मेनी
सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ वीमेन कहलाता है सो वाइल्ड ओट्स। देखिए सो मतलब क्या होता है, ठीक है, रोपना, और वाइल्ड ओट्स मतलब